इसमें कोई है तो मुसलमान है, सबसे कम पढ़े लिखे अगर महिलाएं हैं तो
मुख्यमंत्री को उसकी फिक्र ही नहीं है। अच्छा, यहां का किसान कह रहा है सवाल कर रहा हूं आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े हैं। ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी। इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने नहीं दिया? अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दिया आपने? अरे ऐसा तो करो फिर कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजीमनाथ आकर आपको कहे थे तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में
जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम ताइफ के सफर को भूल गए? क्या तुम करबला के मंजरों को भूल गए? क्या तुम्हारी तारीख यह है कि तुम चमन पर चलकर पर आए हो? नहीं, हम यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे, अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। सिद्दीक़ अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा नजर नहीं आता था। क्या तुम भूल गए हज़रत बिलाल के जुल्म को कि रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते? क्या तुमने हज़रत सुमैया की शहादत को भूल गए कि हामिला थी और जालिम ने नेज़ा मार दिया? क्या तुमने उहद के मैदान में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? क्या तुमने उहद के मैदान में अमीर हमजा की शहादत को भूल गए कि जिस्म पर कफन भी रखा गया तो पैर नजर आते तो कभी हाथ नजर आता? क्या तुमने बदर के उमर नजारों को भूल गए? क्या तुमने करबला में नवासे रसूल की शहादत को भूल गए? क्या तुमने दरियाए फरात के किनारे जो अहले बैत का खून लाल हुआ उनकी कुर्बानियों को भूल गए? तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई दुनिया में पैदा होता है अपनी मां की कोख में 9 महीने, अगर कोई बच्चा और बच्ची रहती है तो वो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी अल्लाह उसको लिख कर भी जाता है। कोई मेरी जान नहीं ले सकता उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन अवैसी मरेगा तो असदुद्दीन अवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। अगर हिम्मतें हैं तो उसको और मजबूत करिए। डर और खौफ को, गैर यकीनी कैफियत को अपने करीब आने मत दीजिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, याद रखो। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, माल्टा की जेलों में सजा काटी, काला पानी की सजा काटी अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और जिहाद का फतवा देने के बाद सियाही सूखने से पहले हमारे उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी, नजराने पेश कर दिए। दिल्ली से लेकर मौजूदा पड़ोसी मुल्क का जो रास्ता है, उन पेड़ों पर हमारे उलमाओं की 1 लाख लाशें लटकी हुई थी। क्या तुम उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दोगे डर कर? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जानते हमारी तबीयतों से कि इनको कभी बोल कर देखो, कभी मार कर देखो, कभी ढकेल कर देखो, कभी जेल में डाल कर देखो, कभी गोली चला कर देखो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारना है। संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और संविधान कहता है कि भारत में कोई किसी मजहब का हो, उसकी जान की कीमत 1 होगी, उसकी जान की कीमत 1 होगी। अगर मुसलमान और दलित है तो उसकी जान की कीमत किसी से कम नहीं है, याद रखो।
चुनाव में बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर आखिर क्या वजह है कि 15 सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले? हम तो मौजूद नहीं थे, तो मालूम हुआ कि मुसलमान तो वोट दिया सपा और बीएसपी को, झोली भर भर के दिया, मगर जो सपा और बीएसपी का जो हिंदू वोटर था, जो हमारा हिंदू भाई है, उसने कहा कि मोदी को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मुसलमानों को बहलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। ये हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को यह हकीकत को बयान कर सके। आप बताइए, जब यह होता है तो फिर यह नतीजा निकलता। आज आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। अरे कहां का वोट हम काट रहे हैं बताओ? भारत के 3 पार्लियामेंट की सीट पर हम इलेक्शन लड़े, 2 पर हमने, 1 पर हैदराबाद के अवाम को सलाम, हमने बीजेपी को वहां हराया। अच्छा, हमारे खिलाफ बाबा भी आए थे, बाबा भी आके बहुत लंबा लंबा छोड़ के गए थे। हम भी बोले आइए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, बोले वो, कुछ नहीं हुआ, टांग हो गए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं, वो भी आएंगे उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 21 साल पुराने एमपी को हराया। फिर हमने तीसरी सीट लड़ी किशनगंज, बिहार में, सीमांचल की वो सरजमीन जहां पर लाखों की तादाद में लोग बसते हैं और भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां पर हमने 3 लाख वोट हासिल किए। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती वहां पर। तो बताओ, हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमानों का मसला क्या है? जब जंग की तैयारी होती है तो हमको जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं कि बेटा तुम भिड़ो बीजेपी से, और भाग जाते हैं छोड़ के, हमको छोड़ के भाग जाते हैं हमको। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस को रोकना जरूरी है। मगर क्या रोकना मेरी जिम्मेदारी है? क्या रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे राहुल गांधी हार गए? राहुल गांधी क्यों हारे अमेठी में? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हम जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से, दलित भाइयों के वोट से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे, तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर। हम लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर। लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर, सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हां, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ, तो गूंगे बन जाते हैं।
गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया हूं उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में आए तो बोलते हैं अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे। तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा, कौन, सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको। तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला